Oh no! Oh no 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 no! तो आज की वीडियो में क्या है टाइटल में पता ही चल गया होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट डे इन स्कूल्स में से एक है, पर वो वही भूत प्रेत इन जैसे नहीं है। ये दरअसल मुझे इन चीज़ों से अब भी डर लगता है लिटरली। तो सुनो क्या हुआ था। तो तब हम क्लास 2 में पढ़ते थे और वो भी एक नॉर्मल दिन था हमेशा के जैसे। हम स्कूल गए, प्रेयर किया, फिर क्लास में बैठे और तब हमारे 7 पीरियड्स होते थे, अब 6 है। तो पहले के 3 पीरियड्स के बाद हमारा लंच टाइम था। तो हमारे 2 पीरियड्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे और तीसरा पीरियड था, और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके बाद था लंच टाइम और ऊपर से मम्मी ने मैगी दिया था। और तो जब भी मैं एक्साइटमेंट में होता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अगर कोई कहे मुझे अपने स्टेज से जंप करने को जो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, मैं वहाँ से जंप कर दूँगा। मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो वो छोड़ो। तो तब था हमारा ड्राइंग का पीरियड। तो सर आए, फिर हमने ड्राइंग किया और उसके बाद मैंने अपना ड्राइंग चेक करवाया। तब भी सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही चेक करा के मैं अपने बेंच पर बैठने वाला था तो मेरे साथ वाले बंदे ने, जिसका मैं नाम तो बता नहीं सकता नहीं तो बहुत बुरी घटना हो जाएगी, मेरा नाम रिवील कर दिया। जिष्णु तू तो गया। तो हम उसका कोई और नाम सोचते हैं और उसका नाम होगा काला बंदर। तो काला बंदर ने मुझसे कहा कि जिष्णु चल बुक से फाइट करते हैं। और तब था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो तब मैं कुछ भी कर सकता था ना, कहाँ ही था। तो मैंने अपनी बुक ली और फाइट करना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं एक्साइटेड था, इसी वजह से मैंने फाइट की, नहीं तो मैं तो बहुत ही आदर्श स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, विश्वास करो यार। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो हमने फाइट करना शुरू किया और मैंने मेरी एक नुकीली पेंसिल हथियार के हिसाब से यूज़ की और तब ही मेरा पैर एक केले के छिलके में फिसल गया। और उसके बाद पता ही है तुम लोगों को, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि उसके बाद क्या होगा। तो काला बंदर मुझे घूरने लगा, मैं काला बंदर को घूरने लगा। हम दोनों ने दोनों को घूरना शुरू कर दिया और उस तरफ हमारे बेंच के साथ वाले बेंच के बंदे ने मेरी तरफ देख के कैसा एक मुंह बनाया। मुझे पता ही चल गया था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिष्णु तू तो गया। तो सेकंड जिसने वो घटना देखी वो थी हमारी पूरी क्लास की कंप्लेंट बॉक्स। तो मैं उसे कंप्लेंट बॉक्स इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि उसका वो नाम मैम ने रखा था। वो बहुत चिल्लाती है, किसी और की बात एकदम ज़ोर ज़ोर से कहती है, हमेशा कंप्लेन लगाती है। तो कंप्लेंट बॉक्स ने कहा, हाँ, जिष्णु या की कोरिला, व्हिच मीन्स जिष्णु तुमने ये क्या किया। तो पूरा क्लास वहाँ इकट्ठा हो गया। तो और एक बंदा जो कि अब इस चैनल का पार्टनर है मेरा, उसका नाम रखेंगे हम चश्मेश। हाँ चश्मेश, ये अच्छा नाम है। तो फिर उसने कहा, हैं जिष्णु ये की कर ली रख तू देवता कोयसु, विच मीन्स जिष्णु तूने ये क्या किया, रुक अभी तेरे पापा को बताता हूँ। तो सर भी वहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने काला बंदर का हाथ देख लिया और मेरे हाथ में था पेंसिल। तो काला बंदर को तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पास पहुंचा दिया क्योंकि वहाँ पर ही सब मेडिकल सप्लाइज थी और मुझे ही घूरने लगे। मैं तो सोच ही रहा था आई एम डेड इनसाइड। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका था और तभी उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो भी कहने के हालत में थे नहीं इतने सारी बुक चेक करने के बाद। तो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद डरे डरे और तब सर भी बुक चेक करने में लग गए।
तो मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि वो घटना होने के तो अब सालों हो गए। तो फिर रेड मत कर देना इस बात में कि सर ने मैटर पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद आंटी आई हमारी, मतलब वो वाली आंटी नहीं, स्कूल की आंटी। तो स्कूल की आंटी ने आकर कहा, तो आंटी ने कहा जिष्णु कौन है? तो मैं क्या करता, हाथ उठा दिया अपना। तो आंटी ने कहा बुलाया है। तो मैं क्या करता, रोनी सूरत लेके चला गया। और उस वक्त रूम में वाइस प्रिंसिपल थी ही नहीं, हमारी स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी वहाँ पर, और उनके साथ था काला बंदर। तो दोनों को देखकर तो मैं रो ही पड़ा था थोड़ा थोड़ा। तो मैम ने पूछा तुमने इसे क्यों मारा ऐसे? तो मैंने कहा पूरी स्टोरी बताई असल में। और मुझे तब ये कहना नहीं आता था कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सब बता दिया पर जानबूझ के नहीं किया ये नहीं बताया, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था उसे क्या कहते हैं। छोटा था वैसा तो होगा ही, पर गलती तो काला बंदर और उस केले के मालिक का था झूठ बोल रहा है कि चलो फाइट करते हैं। तो फिर मैं तो करता ही नहीं, और वो केले का छिलका अगर रहता नहीं वहाँ पर तो फिर उसका हाथ तो ऐसे मैं चीर ही नहीं देता। तो सब मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती उस केले की है और काला बंदर की। मुझे तो तब लगने लगा था कि मैं तो बच गया यार, आज किसी तरह से बच गया। पर अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। जो पहले मेरे चश्मिश दोस्त ने कहा था कि वो मेरे पापा को बता देगा, तो फिर उसने बताया नहीं। पर हमारी क्लास का और एक बच्चा जो तब मॉनिटर था, हाँ मॉनिटर था, उसका नाम हम रखेंगे हाँ उसका नाम होगा अमूल, क्योंकि उसका नाम अमूल के साथ थोड़ा थोड़ा राइमिंग करता था, इस वजह से उसका हम उसे बुलाते भी थे कभी कभी अमूल। तो फिर अमूल ने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया, जितनी भी थी सब बता दिया। तो गेट के वहाँ मेरे डैड ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत पेरेंट्स थे, और घर पे आकर भी मुझे लग रहा था उन्हें ये बात पता ही नहीं चली। तो उन्होंने मेरी मम्मी को सब बता दिया, लिटरली जितनी भी बात थी अमूल ने जितना कहा था सब बता दिया। तो पापा से ज़्यादा तो मैं मम्मी से डरता हूँ। तो मैं टीवी देख रहा था, टीवी बंद कर दिया मम्मी ने, और फिर पूछा तुमने काला बंदर का हाथ चीर दिया? तब आई वॉज लाइक इन्हें कैसे पता चल गया? चश्मिश ने तो बताया ही नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया? तब मैं तो एकदम रो ही पड़ा, जितना स्कूल में रोआ था उससे कई ज़्यादा मैंने रो दिया घर में। फिर कहा ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ तब मैंने जानबूझकर नहीं किया कह दिया था, क्योंकि तब तो मुझे पता चल गया था जानबूझ का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने कहा, फिर बहुत ज़्यादा देर तक बात हुई हमारी, वही क्या किया क्या नहीं किया, फिर स्टोरी एक्सप्लेन की वापस रिवर्स, और फिर फाइनली मम्मी ने छोड़ दिया। मतलब छोड़ नहीं दिया, इतनी इजीली तो कैसे छोड़ देगी। पहले उठक बैठक करवाया, फिर एक थप्पड़, और प्रतिज्ञा करने को कहा कि फिर से नहीं करूँगा। वैसे फिर से और एक बार हुआ था, पर वो ज़्यादा मतलब बड़ी घटना नहीं थी, छोटी घटना थी, तो फिर वो बाद में बताऊँगा। और उसके बाद मेरे पापा ने बता दिया कि अमूल ने उनको वो बात बताई थी, और मैंने तो सोच ही लिया था अमूल का नेक्स्ट दिन क्या हालत होगा। पर नेक्स्ट दिन अमूल आया ही नहीं। मुझे कितना गुस्सा आया था लिटरली, वैसे उखाड़ भी क्या लेता, क्लास का मॉनिटर था। साला ये तो कार्टून वीडियोस बनाता था ना। no 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 तो वीडियो खत्म। तो अब क्या करना है,
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और दरअसल मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है और वो भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों का फेस रिवील भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल।